नमस्कार, स्वागत है सभी लोगों का। हम लोग पर्यावरण अध्ययन की क्लास कर रहे हैं। ये यूपी टेट और टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है? तो आपसे नेगेटिव वाला पूछा गया है, याद रखिएगा। जैवमंडल का अजैविक घटक, ठीक है। तो दो घटक होते हैं, एक जैविक होता है, एक अजैविक होता है, ठीक है। जैविक में क्या चीज़ें आएंगी? देखो, जैविक में आती हैं सारी सजीव चीज़ें। जितनी भी जीवित चीज़ें हैं वो कहाँ आ जाएंगी? जैविक में। अजैविक में जितनी भी निर्जीव चीज़ें हैं, जैसे जल हो गया, मिट्टी हो गई, ये सारी चीज़ें कहाँ आएंगी? अजैविक में। देखो, इसमें राइट ऑप्शन आपका क्या है? कवक, ठीक है। प्रोटीन क्या होता है? अजैविक घटक है। मृदा क्या होती है? अजैविक घटक है। और फास्फोरस क्या है? अजैविक घटक है, ठीक है। तो कवक आपका राइट आंसर है, ठीक है। सी पार्ट आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं। तो उच्च स्तर के उपभोक्ता क्या होते हैं? सबसे मतलब ऊपर, सबसे पहला तो होता उत्पादक, इसके बाद होता है उपभोक्ता जो शाकाहारी होता है, ठीक है। उच्च, सबसे उच्च ऊपर क्या होगा? तो मांसाहारी। ऑप्शन आपका बी पार्ट राइट होगा, ठीक है। सबसे ऊपर स्तर में कौन सा उपभोक्ता आएगा? तो मांसाहारी आएगा, ठीक है। अगला है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है? एटीपी होता है, डीएनए होता है, आरएनए होता है। देखो, इस पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है सूर्य का प्रकाश, ठीक है। अगर सूर्य का प्रकाश नहीं है तो ऊर्जा नहीं बनेगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक मार्ग का संबंध किससे है? तो एक मार्ग, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो एक मार्ग का संबंध किससे होता है? तो ऑप्शन ए राइट है आपका, गुणवत्ता से होता है। पैकेजिंग से नहीं होता, संसाधन से नहीं होता, उत्पादन से नहीं होता। तो ए ऑप्शन आपका राइट है, गुणवत्ता से होता है। अगला क्वेश्चन है, किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं? देखो, शाकाहारी आपसे पूछा गया, शाकाहारी कैसे होते हैं? तो शाकाहारी होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। देखो, इसमें प्राथमिक उत्पादक लिखा है, पहला ऑप्शन नहीं मारेंगे आप लोग। दूसरा ऑप्शन राइट है, प्राथमिक उपभोक्ता। कौन सा? प्राथमिक उपभोक्ता, बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है, भू पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत क्या होगा? अभी तो बताया था सभी लोगों का, क्या है? सूर्य है, ठीक है। ऊर्जा का महत्वपूर्ण क्या है? सूर्य है, ठीक है। याद रखिएगा सभी लोग। अगला प्रश्न है, वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के सबसे नजदीक होता है, तो ये कौन सा होता है? आप सभी लोगों को पता होगा, ये होता है क्षोभ मंडल। कौन सा? क्षोभ मंडल। देखो, इसकी ऊंचाई कितनी होती है? ध्रुवों पर होती है 8 किलोमीटर और भूमध्य रेखा पर होती है 18 किलोमीटर, ठीक है। ध्रुवों पर 8 किलोमीटर, भूमध्य रेखा पर कितनी होती है? 18 किलोमीटर, ठीक है। देखो, इसी क्षोभ मंडल में देखो आपका कोहरा होगा, ठीक है, और बादल बनेंगे, ठीक है। और क्या होगा? ठंड पड़ेगी, वर्षा होगी, तूफान आएगा, जितनी भी सारी घटनाएं होंगी वो इसी मंडल में होंगी, ठीक है। किस में होंगी? इसी मंडल में। देखो, समताप मंडल में क्या होता है? समताप मंडल में तापमान क्या रहता है? समान रहता है। वायुयान उड़ाए जाते हैं। इसकी ऊंचाई होती है 50 किलोमीटर तक, ठीक है। कितनी? 50 किलोमीटर से, पृथ्वी से 50 किलोमीटर तक। इसके बाद आ जाएगा आपका मध्य मंडल। मध्य मंडल ये क्या होता है? 50 किलोमीटर से 90 किलोमीटर तक इसकी क्या होती है? अम, ऊंचाई होती है, ठीक है। और ये होता है मध्य मंडल, सबसे ज़्यादा तापमान यहाँ पर कम हो जाता है और क्या पड़ती है? सबसे ज़्यादा ठंड पड़ती है यहाँ पर, ठीक है। अगला प्रश्न है, सुनामी का कारण है। देखो, सुनामी किस कारण से आती है? ऑप्शन ए है, एक बहुत गर्म समुद्री धारा आ जाए। ऑप्शन बी है, मछलियों का बहुत बड़ा तूफान समूह। और ऑप्शन सी है, पिघलता हुआ ग्लेशियर। और ऑप्शन डी है, समुद्र तल पे भूकंप। देखो, जब सुनामी आती है समुद्र में, तो क्या होता है? समुद्र तल में क्या आ जाता है? भूकंप आ जाता है। उसी की वजह से दोस्तों क्या आती है? सुनामी आती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस राष्ट्रीय उद्यान को पूर्व में राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता था? जिसका पहला नाम पूर्व में क्या था? हेली राष्ट्रीय उद्यान था। उस वो ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन ए आपको सभी लोगों का पता होगा, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा उद्यान है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। आपको बता दें, देखो, राजा जी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? बताइएगा सभी दोस्त। राजा जी है उत्तराखंड में, ठीक है दोस्त। राजा जी कहाँ पर है? उत्तराखंड में। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान आपको सभी को पता होगा, यूपी के लखीमपुर में है। कहाँ पर है? यूपी के लखीमपुर में, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत के सबसे पुराने पहाड़ में कौन से हैं? जो भारत का सबसे पुराना पहाड़ है वो कौन सा होता है? देखो, बताइएगा सभी लोग, भारत का सबसे पुराना पहाड़।
तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन राइट। देखो अरावली की पहाड़ियाँ, सबसे पुरानी पहाड़ कौन सा है? अरावली की पहाड़ियाँ, ठीक है। तो देखो पश्चिमी घाट क्या होता है, जब हम लोग भारत का नक्शा बनाते होते हैं तो पश्चिमी घाट इस साइड पे होगा और पूर्वी घाट इस साइड पे होगा। मध्य प्रदेश में सतपुड़ा और विंध्याचल की पहाड़ियाँ हैं, उन्हीं के बीच से कौन सी नदी बहती है? नर्मदा नदी बहती है। जहाँ कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से नर्मदा और ताप्ती नदी बहती है, ठीक है। तो आपका सी ऑप्शन राइट है, अरावली की पहाड़ियाँ, जो राजस्थान में थी पहले, ठीक है। अगला है पेड़ों की कतारों के बीच में फसलें उगाने को क्या कहते हैं? देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका। जो पेड़ों के कतारों के बीच फसलें उगाई जाती हैं उनको क्या कहा जाता है? तो ये कौन सी प्रणाली होती है? तो ये होती है तोंग्या प्रणाली, ठीक है। आप पेड़ों के बीच में फसलें उगाएंगे तो उस प्रणाली को क्या कहेंगे? तोंग्या प्रणाली, ठीक है। अगला प्रश्न है, वातावरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्सर्जन पर प्रतिबंध लगाने संबंधी प्रथम प्रोटोकॉल कहाँ पर मनाया गया? तो प्रथम प्रोटोकॉल कहाँ पर था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है। ये ऑप्शन आपका राइट है। देखो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ कब था? इसका प्रस्ताव आया था 16 सितंबर 1987 में, ठीक है। और ये लागू कब होता है? ये लागू होता है 1989 में, ठीक है। इसकी पहली बैठक होती है 1989 में, कहाँ पर? हेलसिंकी में हुई थी, ठीक है। और इसीलिए हम लोग 16 सितंबर को क्या मनाते हैं? ओजोन दिवस, ठीक है। याद रखिएगा 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाते हैं, ओजोन दिवस, ठीक है। अगला प्रश्न है, वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है? तो आप लोग सभी लोग बताइए, वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है? ये यूपी टेट के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन महोत्सव कब मनाया जाता है? तो वन महोत्सव मनाया जाता है 1 जुलाई को। कब? 1 जुलाई को, 1 जुलाई को बनाया जाता है। 2 अक्टूबर को आप लोग सभी जानते हो गांधी जी की जयंती है। 10 अगस्त को क्या होता है? 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है। जैव ईंधन दिवस, विश्व जैव ईंधन ईंधन दिवस, ठीक है। ईंधन दिवस मनाया जाता है। और 1 दिसंबर को क्या होता है? विश्व एड्स दिवस होता है, विश्व एड्स दिवस, एड्स दिवस। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा जैव रिजर्व वर्ल्ड नेटवर्क और बायो रिजर्व में शामिल नहीं है? आपसे पूछा गया है कौन सा नहीं है। देखो सुंदरवन, मन्नार की खाड़ी और नंदा देवी, ये तीन के तीनों हैं। तो कौन सा नहीं है? डी वाला नहीं है, कार्बेट नहीं है, ठीक है। तो कार्बेट नहीं है। देखो नंदा देवी कहाँ पर पड़ता है? नंदा देवी आपका मिल जाएगा आपको उत्तराखंड में, ठीक है, यूके में। सुंदरवन आप लोग सभी जानते हो पश्चिमी बंगाल में पड़ता है, ठीक है। मन्नार की खाड़ी आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कहाँ पर है, ठीक है। अगला प्रश्न है, उस विटामिन का नाम क्या है जिसके आहार में कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है? तो स्कर्वी रोग किसके कारण होगा? तो ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी के कारण क्या हो जाएगा? स्कर्वी रोग हो जाएगा। तो विटामिन ए की कमी से क्या होता है? कौन बताएगा? विटामिन ए की कमी से रतौंधी आती है। क्या आती है? रतौंधी। विटामिन ए की कमी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? रतौंधी। अगर विटामिन बी की कमी होगी तो क्या होगा? बेरी बेरी रोग हो जाता है। आपसे कई बार पूछा गया है बेरी बेरी नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन बी की कमी से, ठीक है। विटामिन डी कहाँ से हमें मिलती है? तो सूर्य के प्रकाश से मिलती है, सबसे ज़्यादा सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी मिलती है। किस देश में सर्वाधिक संख्या में ट्यूब वेल्स पाई जाती है? देखो ट्यूब वेल्स क्या होता है ये आप बताइएगा मुझे। सबसे ज़्यादा सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है भारत में, ठीक है। जनसंख्या सर्वाधिक, ठीक है, ट्यूब वेल्स बोला जाता है। तो भारत में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? देखो पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को आपको पूछा गया है। देखो पश्चिमी तट ये होगा तो ऊपर वाला ये वाला भाग कौन सा होगा? उत्तरी भाग होगा। तो इसको क्या कहते हैं? कोकण तट। क्या कहते हैं? कोकण तट। ये हो जाएगा हमारा पूर्वी भाग, ठीक है। ये वाला हमारा पूर्वी भाग होगा, ये वाला हमारा पश्चिमी भाग होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? कोकण तट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ड्यूटेरियम निम्न में से किसका समस्थानिक है? आपसे पूछा गया है ड्यूटेरियम जो होता है किसका समस्थानिक होता है? तो ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, सी पार्ट। तो हाइड्रोजन का क्या होता है? समस्थानिक होता है कौन? ड्यूटेरियम, ठीक है। अगला प्रश्न है, जो घड़ी की स्प्रिंग में संग्रहित ऊर्जा होती है
घड़ी की जो स्प्रिंग में संग्रहित ऊर्जा होती है वो क्या होती है, वो होती है आपकी यांत्रिक ऊर्जा। ऑप्शन ए नंबर आपका राइट है, आंतरिक ऊर्जा होती है। ठीक है, ऊष्मा नहीं होगा, प्रकाश नहीं होगा, विद्युत नहीं होगा, कौन सी होगा, यांत्रिक ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है, डेंगू रोग का वाहक कौन होता है। इस टाइम पे बहुत ज़्यादा बीमारी चल रही थी अभी डेंगू की। तो डेंगू रोग का जो भाग होता है वो कौन सा होता है, एंडीज मच्छर होता है, क्यूलेक्स मच्छर होता है, या घरेलू मक्खी होती है, या होता है एनोफिलीज मच्छर। तो ये क्या होता है, एनाफ्लीज मच्छर होता है। आपका डी ऑप्शन आपका राइट है। सभी को पता है ये क्या करती है, डेंगू के वायरस का वाहक होती है। ठीक है, ना कि इससे मच्छर फैलता है, ये वायरस को ले जाने में क्या करती है, मदद करती है। तो आपका डी ऑप्शन राइट है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो सभी लोग, भाई लोग। ऐसी वीडियो मिलती रहेंगी। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।